राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं गीता के एक छोटे से अध्याय के बारे में। वो है श्रद्धा के विभाग। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार होती है और जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उनका स्वरूप होता है। शास्त्र एक जंगल के जैसे है, जो इसके अंदर जाते हैं वे इसमें सामान्यतः भटक ही जाते हैं। एक मार्गदर्शक लाओ और इस जंगल में अपना घर बनाओ। अपने घर बैठकर केवल जंगल की कहानियाँ सुनते रहना इतना ही जीवन में पर्याप्त नहीं है। इस शास्त्र जंगल में कुछ वर्ष बिताओ और तुम स्वयं ही जान जाओगे इसका मानचित्र, इसके रास्ते, इसकी पगडंडियाँ, नदी नाले, खतरे, घातक सांप, भोजन, तीव्र वायु, वेग वाले स्थान और तुम्हारे विश्राम के लिए और बाकी जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति अहम मनमानी की प्रवृत्ति को अपनाकर जो कार्य करता है वो हमेशा गलत ही होता है। अहंकार जो अन्य बुराइयों को जन्म देता है, जैसे अहम भाव, दिखावा, लालच, लालसा और मेरा विचार, मेरा मत, मुझे लगता है आदि सहस्त्र मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। मैं और मेरा ही वह मूल और मुख्य कारण है जिसके चलते श्रद्धा की जड़ें हमारे अंदर फैल पाती हैं। मुझे मैं को समाप्त करना है, इतना ही नहीं अपितु अहम का संपूर्ण विनाश करना है और अपने अहम के विनाश को शांत आनंद भाव से देखना है। भिन्न भिन्न युगों के सन्यासी 24 घंटे अध्ययन कर रहे थे, जबकि हम तो केवल कुछ ही समय अध्ययन कर रहे हैं। इन दोनों में स्थितियों में अहंकार का न होना महत्वपूर्ण है। श्रद्धा में स्थापित होने के लिए भोलेपन की आवश्यकता है। अहंकार कई प्रकार से प्रदर्शित होता है, जैसे गीता शास्त्र प्रतिदिन नहीं पढ़ना, भगवान की भक्ति प्रतिदिन नहीं करना। समय बीतने के साथ साथ श्रद्धा कम होती जाती है। उस बच्चे की भांति जो उम्र बढ़ने के साथ माता पिता का कहना नहीं सुनता, बहुत बाद में 40 या 50 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद वह माता पिता के महत्व को समझता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अतः एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मार्गदर्शक के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। योगियों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए त्रिविध तप जो बिना फल की आकांक्षा के लिए किए जाते हैं, सात्विक तप कहे जाते हैं। जो दान उचित समय पर उचित स्थान पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य समझाकर दिया जाता है, वह दान सात्विक माना गया है। इस अध्याय का शीर्षक है 3 प्रकार की श्रद्धा: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। केवल सात्विक श्रद्धा ही पवित्रता, ज्ञान, आत्मबोध, ईश्वर की ओर ले जाती है। बाकी दोनों अपनी चरम सीमा पर अंततः हो सकता है श्रद्धा की ओर ले जाएं। यह प्रगति अंतकाल में या शायद कई जन्म लेने के बाद मिले। स्पष्ट रूप से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या करते हैं, पर हम कैसे करते हैं, एकमात्र यही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण गीता हम कैसे करते हैं पर आधारित न कि हम क्या करते हैं या हम कौन हैं। आवश्यक नहीं है कि हम जो करें वह माप में बड़ा हो या महान हो। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि अदृश्य हो, किंतु हमसे ये सब कराने वाली हमारी विचारों की शुद्धता ऐसा विस्फोटक बन जाती है जो हमारी बुद्धि पर जमी विषयों की मोटी परत को उड़ाकर वाष्प बना देती है और हमें ईश्वर बोध में समावेशित करती है। हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? आत्मविश्लेषण करके हम अपने हर कार्य में अपनी नीयत और हर पल ऐसे ध्यान देकर, जैसे माँ अपने नवजात या एक प्रेमी अपनी प्रेयसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं क्योंकि हम आदतों से बंध जाने वाले जीव हैं। प्रयासों
और मानसिक चित्रण के अभ्यास से हमें आदतों को बदलने की आवश्यकता है। यह समझो कि शास्त्र के ज्ञान से प्राप्त सराहना, पुरस्कार, उपाधि, असंख्य लोगों के प्रेम, अनंत प्रतीत होने वाली प्रसिद्धि और कीर्ति के पीछे लगे इस मन पर सच्चा आत्मनिरीक्षण करने पर तुम केवल गंदगी, पाखंड, इंद्रियों, विषयों के आनंद से उलझे कामना के पहाड़ पाओगे। इन सबको ध्यान के समय मन में लगाकर उनकी निरर्थकता को देखकर उन्हें नष्ट करना आवश्यक है। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य और विचारों का सर्वदा अवलोकन कर मन की नहीं बल्कि पूरी शुद्धि करने की आवश्यकता है। अतः संतजन यह कहते हैं कि प्रतिदिन अपने मन को शास्त्रों से भर लो और निरंतर नाम स्मरण में लग जाओ। श्रद्धा से किए गए सभी कार्य हमें आत्मबोध की ओर ले जाते हैं, अर्थात श्रद्धा ज्ञान को या उसके आरंभ को पहले से ही मान कर चलती है। बोलो राधे राधे, राधे राधे।